मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही एक और मामला दिल्ली के पांडव नगर से सामने आया, जहां पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया इस पूरे मामले में। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया और कैसे पुलिस इसकी गुत्थी सुलझाने तक अभी तक पहुंचे। हालांकि अभी कई सुराग और लगाने बाकी हैं, लेकिन पुलिस ने आरोपी महिला और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और यह बताया जा रहा है कि 10 टुकड़े किए गए थे शव के। 31 मई 1 जून को शव के टुकड़े फेंके गए थे और जहां शव के टुकड़े बरामद हुए उसके बाद लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज तक पुलिस पहुंची और फिर इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। पहचान हुई कि किस तरीके से एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतारा अपने बेटे के साथ मिलकर। लोमस और विवेक हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विवेक, क्योंकि जिस तरीके से यह चौंकाने वाला खुलासा मामला सामने आया है, श्रद्धा मर्डर केस की तरह ही इसमें भी अंजाम जो है वो दिया गया। सवाल यह है कि आखिर कैसे इन तमाम चीजों को, इस पूरी गुत्थी को सुलझाया कैसे गया? बिल्कुल सुमित, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, अपने आप में चौंका देने वाला मामला, पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बार बार कहा गया कि इतना आसान था नहीं। हमने यहाँ के लोगों से भी बातचीत की तो कहा गया कि पुलिस ने यहाँ पर कई दिनों से तफ्तीश की, लेकिन खुलासा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जानकारी सामने नहीं आ पा रही थी कि ये जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं ये किस व्यक्ति के हैं। इसलिए पुलिस ने एक एक घर पर जाके पूछताछ की, तब ये धीरे धीरे खुलासा होता है। उसके बाद अब ये चौंका देने वाला यहाँ पर मामला सामने आता है, किस तरह से पत्नी और बेटे ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। देखिए, 10 टुकड़े करके फेंके गए, 6 टुकड़े बरामद हो चुके हैं, 4 अभी बरामद नहीं हुए हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि यहां पर जहां पर अंजन दास का पैर मिला, यहां पर जहां पर अंजन दास का सिर मिलता है, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो जगह है। अंजन दास के सिर को एक गड्ढा बनाकर उसमें गाड़ने की कोशिश की गई। भूसे में शव मिला था, वो जो शव का टुकड़ा था, सिर मिला था। तो ये अपने आप में बताता है किस तरह से ये जो पूरा मामला है ये घटित किया गया, क्योंकि इसमें कई सारी थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। किस तरह से पूरब जो है वो बिहार के रहने वाले। आपके पास लौटेंगे, बहुत सारे खुलासे अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो करना बाकी है। लोमस, आप जहां पर मौजूद है, परिवार वहां पर जो तमाम लोग हैं उनसे क्या और बातचीत निकलकर सामने आ पाई है? परिवार वाले क्या कह रहे हैं? क्योंकि पुलिस भी मान रही है कि झगड़ा तो था जिसकी वजह से इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, आपने कुछ दिन पहले ही श्रद्धा मर्डर केस देखा है और उसमें भी कई टुकड़े, बॉडी के कई टुकड़े श्रद्धा के किए गए थे और उसके बाद ये अंजन दास का मर्डर केस निकल करके सामने आया है। तो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों में एक सवाल है कि जो परिवार यहाँ पे रहता था, क्या उसकी पत्नी ऐसा कर सकती है? क्या उसके पति पे इतने बड़े आरोप लगाए गए थे उसके पत्नी के द्वारा और उसके बाद दोनों के बीच में बिल्कुल कई चीजें अभी इस मामले में खुलकर सामने यहाँ पर आ रही हैं। वहीं पुलिस की तरफ से इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि आखिर कैसे इस पूरे मामले को सुलझाया गया, क्या कुछ खुलासे किए, सुनवाते हैं आपको। हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम एसीपी उमेश भरद्वाज और इंस्पेक्टर राकेश के अंडर इनका ब्रेक थ्रू हुआ जब ये बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें बेसिकली इन्होंने काफ़ी जगह से उसमें फुटेजेस रिलीज़ हुई थी और उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किए और उसके साथ साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। तो जब काफ़ी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की तो एक बारी कुछ उसमें काम की बात नहीं निकल पाई, बट इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया और फाइनली ये जीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से मिसिंग है और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था। तो उस बेस पे हमने जीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। तो इसमें जो इनसे अभी हमें एक तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वारदात जब ये फुटेज में दिख रहे थे वो इनसे हमारे को रिकवर हो गए हैं और उसके साथ साथ जो मोबाइल। तो लगातार हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लोमस है, विवेक हमारे साथ है। विवेक, आपके पास आते हुए, आप वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर शव के टुकड़े फेंके गए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि 6 टुकड़े बरामद हो गए, 4 अभी भी बाकी हैं। क्या जानकारी और मिल पा रही है? क्या वो शव के टुकड़े भी उसी जगह फेंके गए थे या किसी और जगह पर फेंके जाने की आशंका है?
गायत्री, दो जगह निकलकर सामने आ रही है। एक तो ये रामलीला ग्राउंड जहां पर 6 टुकड़े बरामद हुए हैं तकरीबन, और 4 टुकड़ों के बारे में जिक्र किया जा रहा है किसी गंदे नाले में उन टुकड़ों को फेंका गया है। लिहाजा नाले से उन टुकड़ों को बरामद करना इतना आसान पुलिस के लिए नहीं है, चूंकि घटना तकरीबन 6 महीने पुरानी है। लिहाजा पुलिस के लिए इतना आसान होगा नहीं। पुलिस हालांकि तफ्तीश में जुटी हुई है, बाकायदा DNA जांच भी कराया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर, ताकि और ज्यादा पुष्टि हो सके। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला आया कि खुलासा कैसे हुआ, ये महत्वपूर्ण बात है। जरा वो घर देखिए जहां पर लगा था वो CCTV कैमरा, और उसी कैमरे से पुलिस के हाथ बहुत कुछ सुराग मिले हैं। उसी CCTV कैमरे पे दोनों आरोपी मां बेटे हाथ में कुछ ले जाते हुए नजर आए हैं, इस पार्क में घुसते हुए नजर आए हैं, जगह पर आते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा कुछ और CCTV भी हैं, वो भी लगातार जो है यहाँ पर सामने आते रहे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, बिल्कुल विवेक, आप वहां पर लगातार बने रहिए, और लोमस आप लोगों से लगातार हम इस पूरे मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात करेंगे आफताब के कबूलनामे की।